व्हाट इज मोशन, गति क्या होती है। उसके लिए हमें सबसे पहले जानना होगा कि स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो हमारे एक जगह पर स्टेबल रहते हैं, अपनी पोजीशन टाइम के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करते हैं, जो अपनी जगह पर फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, जैसे ट्री हो गया जो अपनी जगह पर फिक्स होता है, वो पोजीशन चेंज नहीं कर सकता अपनी। हाउस, टेम्पल, स्कूल, ये सब बिल्डिंग्स कैसी हो गई हमारी, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगी। ठीक है, एटसेट्रा। उसके बाद मूविंग ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं हमारे, जो टाइम के साथ कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करते हैं, क्या कहलाते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। जैसे कार हो गया, बस हो गई, ट्रेन हो गई, बर्ड्स हो गए, ये सब क्या कहलाते हैं हमारे, मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कार, बस, ट्रेन, बर्ड्स, एरोप्लेन, एटसेट्रा, ह्यूमन बींग्स, ये सब आ गए हमारे मूविंग ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो मोशन की डेफिनेशन होती है हमारे पास, ए बॉडी is said to be in motion when its position changes continuously with respect to a stationary ऑब्जेक्ट। ठीक है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के साथ कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज करता है तो क्या कहलाता है हमारा, मोशन में कहलाता है। ठीक है, यदि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के साथ कंटिन्यूसली चेंज करता है तो क्या कहलाएगा, मोशन में। ठीक है, अब मोशन को जानने के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारा, हमेशा स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है कोई भी, जिसके रिगार्ड में हमें मोशन ऑब्जर्व करनी होती है। ठीक है, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे कंसीडर कर लीजिए, यहाँ पे कोई हाउस है। ठीक है, यहाँ से कोई कार चलना स्टार्ट करती है और ये सब क्या है, ट्रीज हैं, जो हमारे सब क्या होते हैं, ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करना होता है। ठीक है, तो अब ये कोई कार है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करती है और यहाँ पर पहुंच जाती है, ये पोजीशन होगी ये पोजीशन होगी हमारी बी। ठीक है, और रेफरेंस पॉइंट क्या होता है हमारा, जिसके रेस्पेक्ट में हम मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। जैसे अगर हम इस हाउस के रेस्पेक्ट में मोशन ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाउस से गाड़ी कहाँ पहुंची है, इस वाली बिल्डिंग के पास बी पोजीशन पे, तो ये क्या हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। या फिर अगर इस ट्री के रेस्पेक्ट में देखेंगे हम कि हमारी कार पहले इस ट्री के पास थी और अभी बिल्डिंग बी के पास है, तो ये क्या हो गया हमारा रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट हमेशा कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, ये जितनी भी स्टेबल चीजें हैं सब क्या है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कार पहले पोजीशन ए पे है। ठीक है, फिर टाइम के अकॉर्डिंग कंटिन्यूसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, तो कैसे कहलाएगी ये, मोशन में कहलाएगी। ठीक है, तो जो भी चीजें टाइम के साथ अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज करती हैं क्या कहलाती हैं, मोशन में कहलाती हैं।